दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कीबोर्ड के सिंबल के बारे में बताएंगे। कुछ लोगों को कीबोर्ड के सिंबल के बारे में नहीं पता होता है, तो आज इस वीडियो में हम आपको कीबोर्ड के सभी सिंबल के नाम और उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। कुछ सिंबल तो पता होते हैं, लेकिन कुछ सिंबल के बारे में जानकारी नहीं होती है। यदि आप कीबोर्ड के सिंबल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सिंबल आता है टिल्ड का, इसको बोलते हैं टिल्ड। उसके बाद आपका टिल्ड के बाद ये सिंबल आता है, इसको बोलते कोट, और दूसरा नेम भी होता है बैक कोट। उसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल, इसको हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं। इसका यूज जैसे कि वाओ, अरे ऐसे वर्ड के यूज में किया जाता है। उसके बाद आपका आता है @, इसको ऐट साइन भी बोल सकते हैं। इसका यूज जीमेल में होता है, जैसे कि @gmail.com, @yahoo.com, ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हैश साइन, इसको हैशटैग या हैश साइन बोल सकते हैं। इसका यूज यूट्यूब पर जो लोग वीडियो बनाते हैं वो लोग लगाने के लिए करते हैं, वर्ड को हाईलाइट करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डॉलर का साइन, यह एक करेंसी सिंबल है। जैसे अपने यहाँ का करेंसी सिंबल रुपी होता है, वैसे ही ये अमेरिका का डॉलर करेंसी सिंबल है। उसके बाद आपका आता है परसेंटेज यानी प्रतिशत, इसको हिंदी में प्रतिशत बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप परसेंटेज यानी प्रतिशत निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद आपका सिंबल आता है कैरेट का, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और इसको कैरेट भी बोलते हैं। इसको घात का सिंबल भी बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है एंड साइन, इसको एम्परसेंड भी बोलते हैं। एंड साइन का यूज जैसे कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए राम एंड श्याम, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एस्ट्रिक, इसका यूज भी आप जैसे कि कंप्यूटर में गुणा करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, इस सिंबल का यूज। उसके बाद आपका आता है ओपन ब्रैकेट, ये आपका ओपन ब्रैकेट होता है, इसको ओपन पैरेंथेसिस भी बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और क्लोज पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अंडरस्कोर, इस सिंबल को हम अंडरस्कोर बोलते हैं और इसको अंडरलाइन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका सिंबल आता है माइनस का, इसको माइनस, डैश, हाइफन ये सभी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी घटाना है तो वहाँ पर आप माइनस का साइन ये यूज कर सकते हैं। कोई डैश यानी दो वर्डों को जोड़ने के लिए आप डैश हाइफन साइन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इस साइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इक्वल साइन। इक्वल साइन क्या होता है, यह तो सभी को पता होता है। इक्वल लगाने के लिए आपको कहीं भी इक्वल लगाना हो तो इक्वल साइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या होता है कि आपको कहीं भी किसी भी अंक को या किसी को जोड़ना है तो आप प्लस का साइन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है बैक स्लैश या बैकवर्ड स्लैश आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये आपका आता है स्लैश, इसको स्लैश बोलते हैं और इसको डिवीजन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पाइप, ये आपका पाइप होता है और वर्टिकल बार भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपका ओपन बिग ब्रैकेट, ये आपका ओपन बिग ब्रैकेट होता है, इसको ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है क्लोज
बिग ब्रैकेट, यानी कि ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, इसको क्लोज ब्रैकेट या क्लोज बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये आपका ओपन कर्ली ब्रैकेट होता है। उसके नीचे आपका आता है क्लोज कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये क्लोज है तो इसको हम क्लोज कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है सेमीकोलन, ये आपका सेमीकोलन होता है, इसको हिंदी में अल्पविराम बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है कॉलन, इसको कॉलन का साइन बोलते हैं यानी सिंबल बोलते हैं, इसको भी हिंदी में आप अपूर्ण विराम बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको अपॉस्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। किसी वाक्य को अगर आपको हाईलाइट करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। ये आपका कॉमा का सिंबल है, इसका यूज जैसे कि कई वर्ड लिखते हैं तो कॉमा लगा कर हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद आपका आता है डॉट, इसको डॉट बोल सकते हैं या फुल स्टॉप भी इसको आप बोल सकते हैं, हिंदी में इसको पूर्ण विराम कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है लेस देन, ये आपका है लेस देन, ये क्या करता है कि आपकी छोटी संख्या को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है ग्रेटर देन, इसका यूज जैसे कि आपको बड़ी संख्या को दिखाना है तो आप बड़ी संख्या को दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन मार्क, इसको तो सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन मार्क, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क साइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाउ आर यू या व्हाट इज योर नेम, ऐसे अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें इस क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड के सभी सिंबल के बारे में हमने एक एक करके आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि इन सिंबल का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि आपको 1 से लेकर 0 तक जितनी भी की होती है इनमें 2 सिंबल बने होते हैं। तो एक सिंबल का यूज हम शिफ्ट के साथ करते हैं और दूसरे सिंबल का यूज जितनी भी दूसरी की होती हैं उनको हम ऐसे ही टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 1 बना हुआ है, 1 को टाइप करना है तो आप ऐसे ही टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आपको अगर एक्सक्लेमेशन का ये साइन टाइप करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करना होगा तो आपका ये एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको 2 को टाइप करना है तो उसके लिए आपको सिंपल 2 को प्रेस करना होगा, आपका 2 आ जाएगा। अगर आप @ को टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ @ को प्रेस करना होगा, आपका @ आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 को प्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 को लाएंगे, 3 को प्रेस कर देंगे, आपका 3 आ जाएगा। अगर आप हैश साइन को लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करना होगा, आपका हैश साइन आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको 4 को लाना है तो यहाँ से सिंपल सा 4 को प्रेस करेंगे, आपका 4 आ जाएगा। अगर आप डॉलर का साइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करना होगा, आपका डॉलर का साइन आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपको जैसे कि 7 को लाना है तो आप सिंपल 7 प्रेस करेंगे। अगर आपको एंड का साइन लाना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ एंड को प्रेस करना होगा और यहाँ से आपका एंड का साइन आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको प्लस का साइन लाना है तो आपको शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करना होगा। अगर आप इक्वल का साइन लाना चाहते हैं तो सिंपल आप इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपका इक्वल का साइन आ जाएगा। अगर आपको ग्रेटर देन लाना है या लेस देन लाना है, जैसे कि हमको ग्रेटर देन लेस देन लाना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ लेस देन को प्रेस करना होगा, आपका लेस देन आ जाएगा। और उसी की में आपका ये कॉमा का साइन होता है, अगर आप कॉमा का साइन लाना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपल आपको कॉमा पर प्रेस करना होगा, आपका कॉमा का साइन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस साइन को लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना होगा। अगर आप डॉट को लाना चाहते हैं तो आप सिंपल डॉट की को प्रेस करेंगे, आपका डॉट आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन मार्क, जैसे कि आप क्वेश्चन मार्क लाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा। और ये आप अगर शिफ्ट की को लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से
जैसे आप कॉलन को लाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ कॉलन को प्रेस करना होगा, आपका कॉलन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से सेमी कॉलन को लाना चाहते हैं तो आप सिर्फ सिंपल सा इसकी को प्रेस करेंगे, आपका सेमी कॉलन आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कीबोर्ड के किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे कि आपको ऊपर के कोई भी सिंबल को टाइप करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ करना होगा। अगर आप ये नीचे के कोई भी सिंबल यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपल इनको टाइप कर सकते हैं। जिस भी की में आपके कीबोर्ड के डबल सिंबल होंगे तो जो ऊपर वाला सिंबल होगा उसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपका टाइप हो जाएगा, और जो नीचे के होंगे तो उनको हम सिंपल ही इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपके बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कीबोर्ड के सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।